अच्छा, हमारे माशरे के अंदर 90% लड़कियों को शादी के बाद जॉइंट फैमिली सिस्टम फ़ेस करना पड़ता है। सिर्फ़ 10% ही ऐसी लकी ख़वातीन होंगी जो शादी के बाद अपने सेपरेट घर में शिफ्ट होती हैं, जिनको जॉइंट फैमिली के अंदर ससुराल वालों के साथ नहीं रहना पड़ता। और मैं कहती हूँ कि वो बहुत खुशनसीब हैं। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम ही होने वाला है। अच्छा, मैं यहाँ पर इन लॉज़ या ससुराल वालों के साथ रहने या ससुराल वालों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ़ उन प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ, उन मुश्किलात की बात कर रही हूँ जो कि एक नई शादीशुदा लड़की ससुराल में जाकर फ़ेस करती है जॉइंट फैमिली सिस्टम में, या वहाँ पर रहकर जब बच्चों की परवरिश करना होती है तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि सामने आती हैं। ठीक है, हम सिर्फ़ उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। मैं ससुराल वालों के ख़िलाफ़ कतई नहीं हूँ। मैं ये कतई नहीं चाहूँगी कि ससुराल वालों के साथ रिलेशंस ख़राब होने चाहिए, उनके साथ मिल-जुल कर रहना नहीं चाहिए या उनको अपने दुश्मन समझने लग जाएँ। तो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैंने इस टॉपिक के ऊपर ना कई लोगों से बात की है, कई ख़वातीन के साथ मेरी डिस्कशन हुई है और जो बातें आप लोगों के साथ मैं करने जा रही हूँ वो बिल्कुल रियलिटी बेस्ड बातें हैं। देखें जी, सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है जॉइंट फैमिली सिस्टम में वो ये कि जब एक लड़की नई शादीशुदा घर में आती है तो उसको हस्बैंड को तो समझने में टाइम लगता ही लगता है, बट उसको पूरे ससुराल वालों की साइकी समझना पड़ती है। भई उसके सास ससुर किस तरह के हैं, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसके देवर किस तरह के हैं, उसकी नंदें किस तरह की हैं, या उसके जेठ किस तरह के हैं, जेठानियाँ किस तरह की हैं। मतलब उन सब के बिहेवियर्स को समझना भी पड़ता है और उस घर में एडजस्ट होने के लिए उन सब के साथ एडजस्ट होना लाज़मी होता है। यानी वहाँ पर आप ये कह लें कि आपके पास सिर्फ़ एक टारगेट नहीं है आपका हस्बैंड जिसको आपको खुश रखना है। आपके पास पता नहीं कितने नए टारगेट्स आ जाते हैं जिन सब को उनकी अपनी-अपनी जगह पर आपको खुश रखना पड़ता है। और कहीं न कहीं वो जो एक आप कह लें कि कम उम्र लड़की है, अगर वो शादी करके आ गई है तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। वो झुंझला जाती है, वो फेड अप भी हो जाती है, हो सकता है वो शाउट भी करे, हो सकता है कि वो इस चीज़ के अगेंस्ट भी चली जाए, सबको खुश ना रख पाए और इस तरह वो सबकी नज़र में बुरी बहू बन जाती है। सिर्फ चंद एक वो बहुएँ होंगी जो बड़ी सुघड़ होती हैं, समझदार होती हैं और मैं कहूँगी कि एज के लिहाज से भी मैच्योर होती हैं, जो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग रखती हैं कि भई मैंने सबको किस तरह से उनकी जगह पर खुश रखना है। अगर एक कम उम्र लड़की है तो उसके लिए भई ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, बल्कि नामुमकिन हैं, और वो इस चीज़ में अक्सर पीछे रह जाती है और बुरी बहू का खिताब भी उसको ही मिलता है। और वो औरत जो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपना टाइम, अपनी खिदमत, हर चीज़ ससुराल वालों को देती है, इतनी मेहनत करने के बाद कहीं जाके उसको ससुराल में रहने को जगह मिलती है। अच्छी बहू का टाइटल फिर भी पता नहीं मिले या ना मिले, ये तो किस्मत की बात है। अब रहने को जगह किस तरह से मिलती है कि भई ससुराल वाले कहेंगे कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ पे रह सकती हो, हम तुमसे लड़ेंगे नहीं, हम तुमसे झगड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारे लिए मुश्किलात खड़ी नहीं करेंगे। और उसका वहाँ पर रहना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो जो घर में एक मेड जो कि सैलरी लेकर काम करती है, वही काम वो वाली बहू फ्री में करना शुरू कर देती है, सबके करना शुरू कर देती है, तो ज़ाहिर बात है कि वो घर का एक ऐसा फ़र्द बन जाती है जो कि ज़रूरी है। ठीक है, इस वजह से जो है ना उसको कहा जाता है कि हाँ तुम रह सकती हो यहाँ पे। अच्छा, इसमें फिर दूसरा जो बड़ा मुहाज़ हो जाता है ना वो किचन का हो जाता है। भई जब किचन शेयर करना पड़े या फिर खाना ही एक जगह पर बन रहा हो और इस बीच में अगर कोई ऐसी बहू आ जाए जो डाइट कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है, फिटनेस कॉन्शियस है और वो डाइटिंग करना चाह रही है, तो वो कर ही नहीं सकती, वो भूल कर भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब भी उसने अपने लिए डाइट वाली कोई भी चीज़ बनानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई सैलड बना रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई मीट बना रही है, चाहे चिकन है, फ़िश है, कुछ भी है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है उसके लिए। भई या तो ये खाना वो सबको प्रोवाइड करे, अगर उसने एक बाउल सैलड का बना लिया या तो वो सबको प्रोवाइड करे और फिर वो खा सकती है, ठीक है? या फिर ये गिले स्टार्ट हो जाते हैं कि भई ये बनाया क्यों गया, जब सब ये खा रहे हैं तो सबके साथ यही खाना पड़ेगा, सेपरेट आप कुछ नहीं बना सकते। और बस इन सब चीज़ों से तंग आकर बहुत सारी बेचारी लड़कियां हैं वो अपनी डाइटिंग और ये सब कुछ वहीं पे छोड़ देती हैं, वहीं पे ख़त्म कर देती हैं, यहाँ से उनके खाने पीने की आज़ादी भी ख़त्म। अब चलते हैं तीसरी चीज़ की तरफ जो कि बड़ी अजीब सी है कि आपकी ड्रेसिंग के ऊपर भी जो है ना वो नज़रें रख ली जाती हैं कि आप किस तरह के कपड़े पहन रही हैं, या फिर आपने एक सीज़न के अंदर कितने कपड़े बनवाए, आपने इतने बनवा लिए हैं तो बाकियों को भी इतने ही मिलने चाहिए, यानी घर की बाकी बहुओं को भी उतने मिलने चाहिए और प्लस घर की जो बेटियाँ जो ब्याह के अगले
अगले घरों में गई हुई हैं उनको भी उतने ही मिलने चाहिए। मतलब आप समझ नहीं रहे हैं कि आपकी हर चीज़ के ऊपर जो है वो सिर्फ आपके हस्बैंड का कंट्रोल नहीं है, बल्कि पूरे जॉइंट फैमिली सिस्टम के टोले का कंट्रोल होगा। और इस बीच में जो है ना वो बहुओं के दरमियान में एक कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। ख़वातीन आपस में कंपेयर करना शुरू कर देती हैं कि फ़लाँ ने ये पहन लिया, फ़लाँ ने ये ले लिया, बट मेरे हस्बैंड जो है मुझे ये सब कुछ नहीं दिला रहे हैं। अच्छा, उसमें भी जो बीवी लकी है, यानी जिनके हस्बैंड की उनके ऊपर अनायतें हैं, वो तो उनको सब कुछ लेकर प्रोवाइड करके देंगे, लेकिन कुछ बेचारियाँ ऐसी भी होती हैं जिनके हस्बैंड उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, तो वो हमेशा इस तरह के माहौल में रह के ना ज़हनी तौर पर आपके लिए एक ज़हनी ग़ुलामी में भी चले जाती हैं, कॉम्प्लेक्स में भी चले जाती हैं और डिप्रेशन में भी चले जाती हैं। वो बेचारियाँ फिर अगली लाइफ अपनी बहुत मुश्किल से गुजारती हैं। अच्छा, ये ट्रॉमा फिर सिर्फ बहुओं तक ही नहीं रह जाता, यानी माओं तक नहीं रह जाता, आगे वो ये ट्रॉमा अपने बच्चों तक भी ट्रांसफ़र करती हैं। बच्चे भी ऐसे माहौल में जब देखते हैं कि एक फैमिली जो है वो बहुत अच्छा सब कुछ कर रही है और उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, तो फिर चीज़ें जो है ना वो सेम नहीं रहती। देखें, अगर अलग अलग आपका सेटअप हो, आप अलग अलग जगहों पर रहते हैं, तो आप हर एक चीज़ को नहीं नोट कर रहे कि आज जी फ़लाँ के अब्बा उसके लिए कौन सा खिलौना ले आए हैं, फ़लाँ के अब्बा उसके लिए कौन सा ड्रेस ले आए हैं। तो मतलब बच्चे जो हैं वो इतने कंपैरिजन्स नहीं करते। जब बच्चे अपनी स्टार्टिंग लाइफ में ही इन कंपैरिजन्स में से गुजरते हैं ना, तो यकीन करें उनकी ज़हनी सेहत भी तबाह हो जाती है। और अच्छा, आखिरी जो मेरा पॉइंट है ना, वो आपने मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, आपने ध्यान से मेरी बात सुननी है। आपने ड्रामा देखा होगा जमा तकसीम, अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें। वो सारा ड्रामा ही जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, उसके अंदर एक चीज़ हाईलाइट की हुई कि एक जो मेल कज़न है वो अपनी फ़ीमेल कज़न को हैरास कर रहा है घर के अंदर ही रहते हुए। एंड बिलीव यू मी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर ऐसे बहुत सारे सीन्स, ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं जहाँ पर घर के बड़े कज़न्स या कोई भी अंकल्स बच्चों को हैरास करते हैं। आजकल सिर्फ बच्चियां ही नहीं इन ट्रॉमा से बचाने के लिए, बल्कि अपने बेटों का भी उतना ही ख्याल रखना पड़ता है जितना कि बच्चियों का, क्योंकि अब वो दौर नहीं रह गया जहाँ पर हैरेसमेंट सिर्फ लड़कियों तक ही महदूद रह गई है। अब लड़कों की तरफ भी जो है ना ये स्टेप अप हो चुकी है। तो भाई ऐसे मुआशरे में और आज के दौर में मैं कहूँगी जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ अ बिग फेल। एंड ये सब बातें जो हैं ये मेरी पर्सनल अपनी ऑब्जर्वेशंस भी और कुछ मेरे करीबी और दूर के बहुत सारे लोगों के बाद डिस्कशंस करके फिर मैंने ये चीज़ें आपके सामने रखी हैं। इफ़ आई एम रॉन्ग एट एनी प्लेस तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे। और कितने लोग हैं जो मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, एग्री करते हैं, वो भी काइंडली मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, मेरे इस व्लॉग पर आप लोगों ने मुझे जज नहीं करना शुरू कर देना है, क्योंकि अभी तक मैं ये सिचुएशंस फेस नहीं कर रही। ना तो मेरी कोई नंद है, ना जिठानी है, ना अभी तक कोई देवरानी है, और अल्लाह करे कि मैं इन सिचुएशंस को कभी फेस करूँ भी ना। और बहुत सारी दुआएं हैं मेरी आप लोगों के लिए भी। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।